सो लेट्स कम बैक। वो जो मैंने सारी बातें की हैं, इससे पहले आपको जो चीज़ें सिखाई हैं कि यार ये प्लेन क्या होता है, वो प्लेन क्या होता है, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम क्यों सीख रहे थे? हम बेसिकली इसीलिए सीख रहे थे ताकि हम स्टेप बाय स्टेप अपने अल्टीमेट गोल पे जाएं, दैट इज़ टू हेल्प आवरसेल्व्स यूजिंग मैथ इन डिसीजन मेकिंग। एनीवे, सो जब भी आप कोई टैकल कर रहे होते हैं कोई सर्टेन प्रॉब्लम एवरीडे लाइफ का, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल एक रैंडम सी दे दी थी कि यार मैंने रोज एप्पल्स प्लस ऑरेंजेस खाने एंड दे शुड बी ग्रेटर देन 3, राइट? मतलब हो सकता है 2 एप्पल्स 1 ऑरेंजेस कर लूँ या 3 एप्पल 0 ऑरेंजेस कर लूँ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो अब ये जो एक स्टेटमेंट आई है ना, लीनियर इनइक्वालिटी आई है, दिस इज अ प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। अब जब ये मल्टीपल आ जाएंगी तो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे, राइट? एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज बन गया। मैंने ये तो कह दिया कि यार एप्पल पर प्लस ऑरेंजेस ग्रेटर देन 3 होने चाहिए, बट अगर मैं ये कह दूं कि 2 टाइम्स एप्पल माइनस ऑरेंजेस जो हैं वो लेस देन 10 होने चाहिए, मतलब ये भी फुलफिल हो और ये भी फुलफिल हो, राइट? तो अब वो दो कंडीशंस आ गई ना, तो उनके दरमियान में मैं कुछ नंबर ऑफ एप्पल्स और ऑरेंजेस चूज कर सकता हूँ जो दोनों को टिक कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स बन गए। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज जो हैं आर बेसिकली कॉल्ड द प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। एक था प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट, दो के लिए प्लूरल, नो ब्रेनर देयर। अच्छा, अब इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ वो नॉन नेगेटिव होंगे। Okay, what does that mean? I mean, there can be 1 apple or 2 apples. No one can say कि यार मैं -1 apple खाऊंगा. That doesn't make sense, right? Everyday life के अंदर it doesn't make sense. So ये जो non-negative variables होते हैं इनको आप non-negative constraints कहते हो। और ये non-negative constraints किस चीज़ में help करते हैं? Decision लेने में ना, right? Like these constraints will define what you would do. Someone telling me कि सिकंदर तुमने एप्पल प्लस ऑरेंजेस ग्रेटर देन 3 करने हैं, राइट? आई हैव अ कंस्ट्रेंट नाउ। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एप्पल भी एक खाऊं ऑरेंज ऑरेंज भी एक खाऊं। दैट वुडंट मीट द रिक्वायरमेंट और द ऑर्डर वट एवर इट इज। तो बिकॉज दीज हेल्प मी इन मेकिंग डिसीजन कि मैंने क्या करना है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना एप्पल ऑरेंजेस वाली, अब उनको दोनों को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, दो लाइंस बन जाएंगी। सिंपल जो है, लेट्स से उसकी जगह एक उसको छोड़ देते हैं और एग्जांपल कर लेते हैं एक, उस उसमें भी दो आपके पास हैं इस तरह के, एप्पल प्लस ऑरेंजेस नहीं है, मे बी समथिंग एल्स, मशीनरी प्लस ऑयल, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो एक से आपका कंस्ट्रेंट वन, लाइन वन बन रही है, एक से टू बन रहा है, और दोनों में हम लेस देन वाला पिक कर रहे हैं। तो अब जहां पे दोनों का ओवरलैप कर रहे हैं ना, उसको कह देते हैं आप feasible region, right? So basically, feasible region is such a region which is restricted to the first quadrant. Why is it restricted to the first quadrant? Oh yes, because it has to be real. First quadrant में सब चीजें पॉजिटिव होती हैं, जैसे मैंने एप्पल्स और ऑरेंजेस वाली एग्जांपल में बोला था, राइट? मतलब ये नहीं हो सकता कि अगर एप्पल्स जो हैं आपके एक्स एक्सिस में और ऑरेंजेस वाई एक्सिस में है तो आप नेगेटिव में चले जाओ। मतलब -2 ऑरेंजेस डजंट मेक सेंस, दे कैन बी 1 or 2 और मोर देन दैट। सो एनीवे, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही होती हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये जो रीजन होता है ना, जो दोनों लाइंस को, फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर अगर आप देखते हो कंस्ट्रेंट वन वाली जो लाइन है इसका पूरा ये आ रहा है सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, इस जिसमें मैं गोल गोल सर्कल्स बना रहा हूँ, ये कंस्ट्रेंट टू को फुलफिल नहीं करता, राइट? तो फिर ये साइड पे कर दो। इसी तरह अगर आप कंस्ट्रेंट टू को देखते हो जो कि ग्रीन में, तो ये पूरा रीजन आ रहा है। बट इशू क्या है? इशू ये है कि यार ये वाला रीजन जो है ना, ये कंस्ट्रेंट वन वाली जो रेड लाइन है जो कि पीछे छुप गई है, लो जी मैं बना देता हूँ, ये उसको फुलफिल नहीं कर रही, राइट? तो जहाँ पे दोनों के सॉल्यूशंस आ रहे हैं उसको फीजिबल रीजन कहते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब इस फीजिबल रीजन के अंदर कितने सारे पॉइंट्स हैं, राइट? इन्फिनिट पॉइंट्स इफ यू थिंक अबाउट इट। तो वो सारे के सारे एक एक पॉइंट जो होता है ना, वो एक फीजिबल सोल्यूशन होता है इन लीनियर इक्वालिटीज का। जो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब एक फीजिबल रीजन बना दिया जिसको ग्रे से यहाँ पे शेड करके दिखाया हुआ है, और उसमें हर पॉइंट जो है इट्स अ फीजिबल सोल्यूशन।
एंड इन सारे पॉइंट्स को जब आप मिला लेते हो, राइट, एक सेट बन जाता है ना, एक सोल्यूशन सेट बन जाता है। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे होते थे, मल्टीपल आंसर्स आते थे, सोल्यूशन सेट बन जाता होता। तो वो जो पूरा का पूरा सेट है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द फीजिबल सोल्यूशन सेट। अभी जो फीजिबल सोल्यूशन का रीजन है ना, ये बड़ी शेप्स का हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द शेप एक नया कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है जी कन्वेक्स फीजिबल रीजन का। इसको कन्वेक्स क्यों कहते हैं, दैट इज नॉट अ डिस्कशन दैट, आई मीन इफ यू आर क्यूरियस, मैं हमेशा कहता होता हूँ बाय ऑल मीन्स गो गूगल, गो यूट्यूब, लर्न दिस, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स एंड इट्स काइंड आउट ऑफ स्कोप, सो आई एम गोना स्किप इट। तो बेसिकली कन्वेक्स फिजिबल रीजन ये है कि यार इट्स एन अंडरस्टैंडिंग कि फिजिबल रीजन की ऐसी शेप हो सकती है, बड़ी डिफरेंट किस्म की हो सकती है। तो अगर लेट्स से कोई फिजिबल रीजन ऐसा है कि जिसमें दो पॉइंट्स को हम मिलाएं, तो वो जो लाइन बन रही है वो कंप्लीटली फीज रीजन के अंदर रहे ना, तो हम उसको कन्वेक्स कहते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट वाले में देखता हूँ, अगर लेट्स से मेरी फीजिबल रीजन की शेप जो है ना इस तरह की है, ये कितनी साइड्स हैं इसकी, एक दो तीन चार पांच ना, तो इसको कहेंगे हम पेंटागन। एनीवे खैर दैट्स नॉट रेलिवेंट। तो अब इसमें मैं कोई से भी लेट्स से मैं इस पॉइंट को पकड़ लूँ और इस पॉइंट को पकड़ लूँ, इसको मैंने मिलाया, ओके ये रीजन के अंदर है। इस पॉइंट को पकड़ लिया, इस पॉइंट को पकड़ लिया, इसको मैंने मिलाया, लाइन रीजन के अंदर है। मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया, मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया, मतलब जितने पॉइंट्स इसमें आप लगा के लाइंस बनाते जाओ, वो सारी की सारी जो है वो रीजन के अंदर रहेंगी। तो ये बेसिकली एक कन्वेक्स फीजिबल रीजन है, राइट, दिस इज अ कन्वेक्स फीजिबल रीजन। सेकंड वाले पे देखते हैं। अब सेकंड वाले में मुझे सामने ही नजर आ रहे हैं दो पॉइंट्स, मतलब इस पॉइंट को मैं पकड़ूं और इस पॉइंट को पकड़ूं, मिलाऊं, लो जी रीजन से बाहर आ गया, क्योंकि रीजन क्या है, ये है ना, ये है, ये है, राइट। तो दिस इज नॉट अ कन्वेक्स feasible region, because for a convex feasible region any two points जो है of a region lie, जो line segment है ना, which is obtained by joining any two points of a region, it lies entirely within the region, which is not the case here, right, this line lies outside the region anyway। ये भी जो थर्ड वाला है ये भी कन्वेक्स नहीं है, क्यों, सामने नजर आ रहा है, मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दूं, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दूं, you know, these line segments lie outside the region, this is the region, right। तो again ये जो feasible region है, this is not convex, this one is convex, sorry, this one is not convex as well, and this one is convex।